गालिब 19 सेंचुरी के आदमी हैं। गालिब दिल्ली में रहते थे, बल्ली मारान में। बल्ली मारान एक जगह है जो चांदनी चौक के पास में है। चांदनी चौक क्या, नई सड़क देखी कभी आपने? हाँ, तो नई सड़क के लिए ना मुड़े, अगर हम सीधे चावड़ी से जामा मस्जिद की ओर जाएं तो दाईं ओर मुड़ेंगे तो वहां बल्ली मारान का एक इलाका है, वहां उनकी एक हवेली है, बड़ी महत्वपूर्ण हवेली है। बड़े मस्त मौला आदमी थे, एक नंबर के पियक्कड़ थे। पीने से कोई समझौता नहीं, कमिटमेंट थी उनकी, मतलब पीने को लेकर। एक बार पता लगा कि मेरठ में बढ़िया शराब मिलती है तो मेरठ चले गए। दो गधों पर शराब लादकर पैदल मेरठ से दिल्ली आए थे। आप बंदे की कमिटमेंट देखिए, प्रतिबद्धता देखिए, मेहनत देखिए। जब इंसान ठान लेता है तो अपना उद्देश्य पूरा करता है। तो इस भाव में उनको देखिए। तो मस्त बोला आदमी थे, पैसा खत्म हो जाता था, उधार मांग मांग के पीते थे। लोगों ने उधार देना बंद कर दिया, फिर नए लोग ढूंढे जो उधार दे सके। वजीफा मांगा राजाओं से, राजाओं ने वजीफा देने से मना कर दिया। एक बार छोटा मोटा ऐसा काम किया कि पुलिस आ गई, जेल ले गई उनको, किसी तरह से वहां से छूटे। इन सब के बावजूद तेवर कभी कम नहीं हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ उस कॉलेज में वो एक बार अध्यापक बने। एक कॉलेज है दिल्ली कॉलेज, जो दिल्ली का सबसे पुराना कॉलेज है, उसका नया नाम जाकिर हुसैन कॉलेज है। तो वो एकदम नई दिल्ली स्टेशन के पास अजमेरी गेट पर पहले था, अब तो बिल्डिंग दूर चली गई वहां से। तो जब हमने वहां पढ़ाई शुरू की तो हम बताया गया कि मिर्जा गालिब इसी कॉलेज के अध्यापक थे। मैं तो धन्य हो गया, मैंने कहाँ से पैर पड़े थे बताओ, थोड़ा मिट्टी लगाने माथे पर। फिर पता लगा आए नहीं कॉलेज। तो हमने कहा ये क्या बात हुई भाई। तो पता लगा कि उस समय एक ब्रिटिश प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ पढ़ाइए। मिर्जा गालिब इक्के में बैठ कर आए। तो इक्का ही चलता था ना, तांगा जिसको बोलते हैं। कॉलेज के बाहर उतरे, देखा प्रिंसिपल बाहर रिसीव करने आया ही नहीं, वापस चले गए। बोले जिस कॉलेज के प्रिंसिपल को तमीज नहीं है उस कॉलेज में हम क्या करेंगे जाके। और गए, गिलास निकाला, शुरू कार्यक्रम। कोई मतलब ऐसा तेवर जो हिंदी फिल्म में राजकुमार का था। जानी, इस्तीफा तो हम जेब में लेके चलते हैं। ध्यान है कोई फिल्म का डायलॉग, इस्तीफा तो नौकरी तो शौक पूरा करने के लिए कर रहे हैं, इस्तीफा तो जेब में रहता है, लो इस्तीफा हमारा। उस भाव में ऐसे विचित्र मस्त मौला आदमी थे, लेकिन लिखते क्या थे। एक बार लाल किला उसी इलाके में है, बहादुर शाह जफर उस समय राजा थे, उनके दोस्त थे। तो समझिए कि ये लाल किला है, लाल किले के एकदम सामने सड़क जा रही है, ये चांदनी चौक का इलाका है। यहाँ पर मिर्जा गालिब बैठे थे एक दुकान में, चाय वाय पी रहे थे। राज कवि यहाँ से अपने घोड़े पर जा रहे थे, टांगे वांगे पर जा रहे थे। राज कवि को देखकर खून खोल जाता था। ये राज कवि नहीं थे, ये अच्छे कवि माने जाते थे पर राज कवि नहीं थे। तो राज कवि को कुछ छेड़ दिया इन्होंने रास्ते में। अरे राजा के चमचे, जा आगे, ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कह के छेड़ दिया। उस चमचे ने जाति राजा को बोला कि ऐसे बोल रहे थे। उन्हें बुलाया गुस्से में गालिब को, आओ गालिब सर। कस के डांट लगाई गालिब को, मैं कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हो, ये हो। तो फिर एक कंपटीशन सा हुआ। गालिब ने कहा मैं तो एक शेर बोल रहा था। क्या शेर बोल रहे थे? तो तुरंत अपने राजा को ठीक करने के लिए शेर गढ़ा, वहीं पर शेर बोला, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। वो तेरा तू है क्या, तू क्यों, ये वाला जो भाव आता है ना, उस भाव के लिए कह रहे हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। ये क्या तरीका है बात करने का भाई। और अगली लाइन में तो ऐसा धोया राजा को, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। अबे आंख से टपका और लहू, रगों में दौड़ रहा है उससे क्या होता है, आंख से टपके तब माने कि लहू होता है। तो गालिब गालिब है, गालिब की बात अलग है। इसमें क्या मुश्किल शब्दों का प्रयोग किया गया है या बहुत आसान भाषा है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। एकदम आसान भाषा, और भाषा इतनी आसान कि तुरंत दिल को छेद कर देती है, दिल के अंदर। ये जो उर्दू की बात है, ये चमत्कार गालिब का है, चमत्कार बिहारी के पास भी है।
बिहारी के पास चमत्कार भी छोटे छंद दोहे में है, इनके पास गजल में, शेर में है। शेर भी मुक्तक है, दोहा भी मुक्तक है बिहारी का। एक मुक्तक सुनाते हैं बिहारी तो चमत्कार हो जाता है, एक मुक्तक सुनाते हैं गालिब तो चमत्कार हो जाता है, पर दोनों चमत्कारों में अंतर है। और तब वो तुलना कर रहे कहत नटत और गालिब के शेरों की। और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं, कविता और शेर में अंतर यह है कि कविता लिखी जाती है और शेर कहा जाता है। कहने में सहजता है, लिखने में सजगता है। इसलिए बिहारी के चमत्कार और गालिब के चमत्कार में अंतर है।